मैं एक्चुअली पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी बनारस से हुई है और मैं ग्रेजुएट हूँ 2019 में इकोनॉमिक्स से, बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। और उसके बाद 2 साल बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करी। फिर उसके बाद जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो सोचा कुछ डिफरेंट करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो मैंने ये चाय का दुकान का सोचा और घर से झूठ बोलकर आई कि पढ़ाई करनी है और सारा फोकस यहीं पर लगा दिया। एंड आज मेरा सपना जो है वो पूरा। बिहार की राजधानी पटना में विमेंस कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो हैरान मत होना। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की है। पूर्णिया की रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना के विमेंस कॉलेज के पास में ही एक चाय का ठेला लगाकर चाय बेचती है। इसकी वजह यह है कि प्रियंका पिछले 2 साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं, जिसमें बैंक की प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं, लेकिन वह परीक्षा में पास होने में असफल रही है। इसलिए उन्होंने अपने घर लौटने के बदले पटना में ही चाय का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का प्लान किया है। हाल में ही 11 अप्रैल को प्रियंका ने चाय बेचने का काम शुरू किया है। प्रियंका बताती हैं कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें पटना में चाय की दुकान लगाने में कोई झिझक नहीं होती। वह मानती है कि उनका यह काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ है। अगर आप प्रियंका की चाय की दुकान पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ विभिन्न किस्म की चाय मिल सकती है, जैसे कि कुल्हड़ चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। खास बात यह है कि 1 कप चाय की कीमत मात्र 15 से 20 रुपये है। एक और खास बात यह है कि प्रियंका ने पटना विमेंस कॉलेज के बाहर अपनी दुकान खोली है, तो स्टूडेंट ही उनके प्रमुख ग्राहक है। प्रियंका अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाने वाले प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानती है। इन्होंने MBA करने के बावजूद चाय की दुकान की शुरुआत की और आज उनकी चाय की दुकान एक बड़े कारोबार में बदल चुकी है। अपने ग्राहकों को चाय की दुकान तक लाने के लिए प्रियंका भी प्रफुल्ल बिलोर की जैसे दिलचस्प पंचलाइन का इस्तेमाल की है, जैसे पीना ही पड़ेगा और सोचो मत, चालू कर दे बस। प्रियंका ने कहा कि मैं प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानती हूँ। उनकी वीडियो देखकर मैं प्रेरणा लेती थी, जिसके बाद मैंने पटना में चाय की दुकान लगाने का प्लान किया। 30 जनवरी को पूर्णिया से पटना आते वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है। इन 2 महीनों के दौरान वह पटना की कई चाय दुकानों पर गए और यह समझने की कोशिश की कि चाय की दुकान का व्यापार आखिर कैसे चलता है। प्रियंका बताती है कि जब उन्होंने ठान लिया है कि तब पटना में चाय की दुकान की शुरुआत करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कई बैंक से संपर्क किया ताकि उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन मिल जाए, लेकिन किसी भी बैंक ने उन्हें इस व्यापार में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें लोन नहीं मिला तो आखिरकार 21 मार्च को उनके दोस्त राज भगत ने उन्हें चाय की दुकान शुरू करने के लिए 30,000 रुपये दिए। प्रियंका के मुताबिक दोस्त ने जो आर्थिक मदद की, उसके बाद उन्होंने 12,500 में एक चाय का ठेला लेकर अन्य सामग्री खरीदी। फिर 11 अप्रैल से पटना विमेंस कॉलेज के पास चाय की दुकान शुरू कर दी। प्रियंका बताती है कि जब उनको जानने वाले लोगों ने पता चला कि वो पटना में एक चाय का ठेला लगाने जा रही है, तो उनके कई तरह की हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, मगर वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जान जी से कोशिश कर रही है। प्रियंका बताती है कि पिता प्रभाकर प्रसाद गुप्ता उर्फ जानी की किराने की दुकान पूर्णिया जिले के बनमनखी में है। जबकि गाँव जाने का अवसर मिलता है तो पिता के साथ दुकान पर जाती है और काम को समझने का अवसर भी मिलता है। बिजनेस का माहौल बचपन से ही घर में देखा था। चाय बेचने का कार्य कम लागत में अच्छा मुनाफा देता है। कॉलेज के सामने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान लगाने के बाद प्रतिदिन 1200 से 1500 रुपये कमा लेती है। इनका इरादा आने वाले दिनों में श्री कृष्णपुरी पार्क में शाम के समय चाय की दुकान लगाने का है। आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।